प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों पे प्रभावित हुए और उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किए। इसलिए हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इसके लिए सरकार का परमिशन चाहिए, क्योंकि गौ और देश का सुरक्षा करने के लिए किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 2023 में आए दिन मैं अपनी बहन बेटियों की, पहलवानों की आवाज़ सुनता रहा। मेरा दिल टूट गया। जिस प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं भगवान का दर्जा देता था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा देश का जवान परेशान है आपके राज्य में, हमारे देश के किसानों के, कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं बीजेपी सरकार में, हमारे देश की फौज सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के किसान नहीं सुरक्षित है। आज प्रधानमंत्री अपने मन की तो बात कह के चले जाते हैं, लेकिन जब जनता की मन की बात होती है वो कभी नहीं सुनते हैं। तो पहले आप पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे और एकदम से कांग्रेस पार्टी में आ गए। किस तरीके से आपका विचारधारा चेंज हुआ? क्या ऐसा हुआ आपके साथ परिवर्तन? जय भारत माता। मेरा नाम कुलदीप यादव है। आपने प्रश्न किया कि पहले बीजेपी में थे और आज कांग्रेस में आ गए, तो ना तो मैं कभी बीजेपी में गया था और ना तो अभी मैं कांग्रेस में। का गुण तो गाते थे ना पहले। मैंने क्या बोला कि ना तो पहले मैं बीजेपी में था और ना अभी मैं कांग्रेस में हूँ। ठीक है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मानता हूँ, मैं भगत सिंह को मानता हूँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद को मानता हूँ, मैं महारानी लक्ष्मीबाई को मानता हूँ, मैं झांसी वाली रानी को मानता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं और उनकी विचारधाराओं को मानता था। इसी प्रकार से हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों पे प्रभावित हुए और उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किए। लेकिन अब हमारी विचारधारा जो आप पूछ रहे हैं कि परिवर्तन क्यों हुआ, अब मैं आपके हिंदुस्तान की सभी जनता से भी बताना चाहूँगा कि मेरा आज जो ये दिल है रो रहा है, दुखी है, क्योंकि मुझे ये बात का आज कष्ट हो रहा है कि मैं एक गलत जगह पे चुनाव करके प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करने का 2 बार काम किया हूँ। इसलिए हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपने युवाओं को बड़े बुजुर्गों के मार्गों पे चलने का काम नहीं किया था। अब मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे आने वाले समय में मैं सत्य के साथ रहूँगा और जो पार्टी में सच्चाई रहेगा उसका समर्थन करूँगा। कुछ तो आपने देखा होगा ना कि जो इस पार्टी में इस तरफ आप रुझान हुआ आपका? जी, क्या देखा? 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया भारत का, और उस समय हम अमृतसर में थे, पंजाब में, और 2016 में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट आया और हमने अपनी आँख को सामने देखा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम आपको ले चलते हैं जलियांवाला बाग के ठीक सामने 100 मीटर पे महारानी एलिजाबेथ का बुत था, जो कि पीतल और तांबे से बनाया गया था। 32 फुट का बुत था, अगर सीनियर लोग इस चीज़ को जानते हैं। और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसको बाइज्जत इंग्लैंड भेज दिया गया था। हिंदुस्तान की जनता को ये भी जानना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद 2016 में डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट आया, और उस प्रोजेक्ट में वहाँ पे अगर जो पहले गए होंगे अमृतसर, हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल या जलियांवाला बाग जो भी गए होंगे 2016 से पहले 14-15 में, वो देखे होंगे गायत्री चौक हुआ करता था, लाल पत्थर पे लिखा होता था, पूरा गायत्री मंत्र लिखा होता था। 2016 में उसको तोड़ा गया और वहाँ पे आज महाराजा रणजीत सिंह जी का घोड़ा और बुत बना दिया गया है। और इसको भी हम माफ़ किए प्रधानमंत्री मोदी जी को, कई बार उनको लेटर लिखा, ज्ञापन लिखा, माफ़ किया उनको। लेकिन फिर हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की धरती जौनपुर में। हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने और उन्होंने गौ हत्या पे रोक लगाने का काम किया, जिससे कई किसान लोग जो SC OBC के लोग होते हैं,
शास्त्र में लिखा गया है, अगर उनके घर का कोई मर जाता है तो गौ दान करते हैं। तो ब्राह्मणों को गौ दान जो दिया जाता था वो दूध को निकालते थे और उसके बाद वो जब दूध देना बंद कर देती थी तो उसको छोड़ आते थे दूसरे गांव में, जिससे किसान परेशान हुए। 2018 की घटना है। तो योगी आदित्यनाथ जी गौवंश के लिए, गौओं के लिए, गाय के लिए 900 रुपया प्रति गाय को देने का कार्य किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो ज़मीनी के स्तर पर काम नहीं हो रहा था। और मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िला में पहुंचा, बक्सा भटपुरा गांव है मेरा, और मैंने देखा कि आए दिन कोई ना कोई गाय के या बछवा हो, सांड हो, जो भी छोटे पशु थे, गाय थे, उनको भाले से, खंजर से, ईंटे से मारा गया, उनके इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। मैं बैंक से प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपया लोन लिया और 40-50 हज़ार रुपया मेरे पास थे। मैंने उसका भूसा, दवाई और ढेर सारी सुविधाएं जो उनके लिए हों, और मैं ऐसी ढेर सारी गायें 150 के करीब हमारे पास हो गई थी, और मैंने उनका सेवा सत्कार करना चालू कर दिया और प्रशासन से भी मांग चालू किया। प्रशासन से मांग करने के बाद भी हमारा कोई सहयोग प्रशासन द्वारा नहीं हुआ। इसमें 1.5 से 2 महीना लग गया और हमारे गांव में हमारे पूर्वजों द्वारा और हमारे गांव के लोगों द्वारा हर साल ऐसे जो छुट्टे हो जाते थे, क्योंकि गेहूं, किसान तो गेहूं का फसल उगाता है, चना का उगाता है, धान का उगाता है, और जब ज़मीनें खाली हो जाती है तो हम खुद ही छोड़ देते हैं उनको चरने के लिए। लेकिन जब गेहूं का फसल होता है तो अगर कच्चे ही डाभी पे चरा जाता है, किसान लोग समझते हैं, तो उनका नुकसान हो जाता है। तो हमने इस चीज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाया, ये आवाज़ पहुंचाई, और मैंने इश्तिहार छपवा के पूरे जौनपुर में यह आह्वान किया अपने शहर में कि आपके गांव मोहल्ले में जितना भी है हमारे गांव पे ले आने का कार्य करें। और श्री वासुदेव गौशाला का नाम भी दिया और डीएम साहब से मिलकर मैंने बोला या तो हमें इसको रजिस्टर्ड कर दीजिए, या तो सरकारी अगर कोई व्यवस्था है तो आप इसको चलाने का कार्य करिए, क्योंकि मैं गायों को और जो इनको चोट लग रहे हैं, इतने इतने कीड़े पड़ रहे हैं, बेमौत मर रही हैं, ये हम देख नहीं सकते हैं। और ना तो हमें इसके लिए सरकार का परमिशन चाहिए, क्योंकि गौ और देश का सुरक्षा करने के लिए किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और डीएम साहब से भी मैंने मांग किया था, तो उस समय मेरे ऊपर ढेर सारे मुकदमे कर दिए गए। तो और एक घटना और मैं बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जनता दरबार में भी गया, और वहाँ पे मुझे न्याय भी मिला, और मैं बनता रहा हिंदुवत अपनी जो है, इनकी विचारधाराओं को मैं अपने अंदर लेता रहा, विकसित होता रहा, और आज तक मैं फॉलो करता रहा। लेकिन 2023 में आए दिन मैं अपनी बहन बेटियों की, पहलवानों की आवाज़ सुनता रहा, और आए दिन सोशल मीडिया देखता रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, और एक बार मुझे ये भी लगा कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है। मैं अपना सारा काम धाम छोड़ के दिल्ली आ पहुंचा, और जब दिल्ली आ पहुंचा तो मेरा आत्मा दुखी हो गया, मेरा दिल टूट गया। जिस प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं भगवान का दर्जा देता था, जिस योगी आदित्यनाथ को मैं अपना मार्गदर्शक समझता था, आज मेरा दिल टूट गया कि मैं ऐसे गलत व्यक्तियों का साथ दिया करता था। मुझे बहुत अपने आप को कष्ट होने लगा, क्योंकि जो हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा करते हैं, हमारे देश के जवान, जो हमारे फौजी होते हैं, हमारे किसान के घर से, मेरे घर में भी फौजी है, और उनकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि एक ही फ़ोन आएगा कि भाई आपके बेटे, आपका भाई शहीद हो गया। हमारे घर पे लाशें आती है, हमारे जौनपुर में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हर ज़िले में जिन परिवारों में से मेरे फौजी भाई शहीद हुए, वो परिवार से ही पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा देश का जवान परेशान है आपके राज्य में। हमारे देश के किसानों के बारे में, हमने किसान रैली में हम नहीं आए थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग किसान सब अपनी मांग पूरी करवा लेंगे, हम नहीं आए। लेकिन जब बेटियों के ऊपर सवाल उठा तो उस समय मैं आया, और यहाँ पे देखा जवान, किसान, पहलवान, और जो एक तरफ तो नारा लगाते हैं बीजेपी के लोग परिवारवाद, और एक परिवारवाद विपक्ष पार्टियों में हमेशा तंज कसते रहते हैं, विकास की बात कभी नहीं करते हैं, और
दूसरी पार्टियों को बोलते हैं परिवारवाद करता है, तो मैं यहाँ पे आके देखा कि एक बृजभूषण शरद सिंह जी हैं, वो पूरा उनका परिवार ही एक कुश्ती जगत में पूरा साला जीजा भाई पता नहीं कितने सब एक ही सिस्टम में भरे पड़े हैं। वो बीजेपी को नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा तो मेरा ये है कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं बीजेपी सरकार में, हमारे देश की फौज सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के किसान नहीं सुरक्षित हैं। 750 किसान हमारे देश के शहीद हो गए। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का आज मैं विरोध ना करूं तो क्या करूं? ये हिंदुस्तान की जनता स्वयं सोचे कि मैं आज जो कर रहा हूं सही है या गलत है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम जहाँ धर्म होता है हम धर्म के साथ होते हैं, अधर्म होगा तो उसका नाश करते हैं। महाभारत में कृष्ण ने शस्त्र ना उठाने का प्रतिज्ञा लिया था और आज मैं ये प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, गौ माता की कसम खाता हूँ, धरती माता का कसम खाता हूँ, भारत माता की कसम खाता हूँ, साम दाम दंड भेद जितने भी योजनाएं लगाने पड़ेंगे, मैं दुराचारी सरकार बीजेपी सरकार का पतन कर दूंगा। जैसे करों का नाश हो गया था, उनकी चिरागे नहीं जलती हैं, उसी तरह देख लीजिएगा आपको चिरागे नज़र नहीं आएंगी। आज ये बोलते हैं ब्लैक मनी लाए हम लेके आएंगे, और 100 दिन में हमसे जनता कहीं भी, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे मैं गरीबों का चौकीदार बनूंगा और 100 दिन का अपने पूरी कार्य में बताने का कार्य करूंगा। आज प्रधानमंत्री अपने मन की तो बात कह के चले जाते हैं, लेकिन जब जनता की मन की बात होती है वो कभी नहीं सुनते हैं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि 110 दिन वो फौजी भाई जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी में, ना तो किसी नेता को दिया जाता है, ना तो कोई अपने बेटे का, न बहू का, न बाप को भी देता है, जितना सम्मान हमारे देश में फौजियों को मिलता है, आज वो 110 दिन हो गया। और उनको भी हमने पीछे पता किया कि एडीएसपी साहब दिल्ली के आए और उनको भी भगाने की चक्कर में पड़े हैं। हमने अपनी बेटियों का दुख देखा, जो हमारी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई बाप नहीं होगा, ऐसी कोई बहन नहीं होगी जिस दिन हमारे देश का तिरंगा ऐसे उठ रहा था, उस दिन सभी, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का, उनकी आंख में आंसू भर गया था। उन बेटियों को भी नहीं छोड़े जिस दिन नए संसद का उद्घाटन हुआ, उन बेटियों को भी सड़कों पे किस तरह से घसीटा गया। आज वो बेटियां भी आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। तो इसका परिणाम प्रधानमंत्री मोदी जी को भुगतना पड़ेगा।